Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. So today in this class we are going to learn the advanced use of past indefinite tense. Why is it going to be advanced? Because we are using past indefinite tense not for the past but present and future. Have you ever used a sentence I wanted to ask you something instead of I want to ask you something? So we use past indefinite tense for the things happening now. Why do we use it? So let's discuss about it. So we have sentence I want to ask you something. It's in present form. ठीक है. तो if I write it like this, I wanted to ask you something. तो आप मुझे बताइए इसके मीनिंग में क्या चेंज होगा. देखो हमने यहाँ पे लिखा है ये पास्ट वर्ब का यूज किया है, पास्ट फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है. बट यहाँ पे जो इसका टाइम है वो पास्ट नहीं है, वो क्या है, प्रेजेंट है. तो फिर ऐसा कैसे है? देखो अगर हम जैसे ये सेंटेंस लिखा आई वांट टू आस्क यू समथिंग, भाई टोन देखना एक बार कैसी है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है. अगर हम किसी से इस वे में पूछते हैं तो ये डायरेक्ट हमने उससे पूछा है, सामने वाले को ये रूड भी लग सकता है. और अगर हमें क्या साउंड करना है, वी हैव टू साउंड मोर पोलाइट या लेस डायरेक्ट या लेस फोर्सफुल. कहने का मतलब सामने वाले को ये लगे कि मुझसे पोलाइटली पूछा गया है, तो हम किस फॉर्म का यूज करते हैं, पास्ट फॉर्म का यूज करते हैं. अगर हम डायरेक्ट प्रेजेंट में पूछते हैं आई वांट टू आस्क यू समथिंग, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, ठीक है, अगर वो उम्र में आपसे बड़ा है, ठीक है, डेजिग्नेशन में भी आपसे बहुत ऊंचा है, तो इट मीन्स उसको क्या लग सकता है, जो आपने बात बोली है वो रूड इसको कंसीडर कर सकता है. सो उसकी जगह हमें पोलाइट साउंड करने के लिए वी हैव टू यूज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी हमें विनम्र भाव से अगर बोलना है तो हमें इस फॉर्म का हमें यूज करना पड़ेगा. ठीक है. नेक्स्ट देखो यहाँ पे आई नीड यूर हेल्प, आई नीड योर हेल्प. ठीक है, मुझे आपकी मदद चाहिए. इट मे साउंड रूड और आपकी जो टोन है वो हार्ड भी हो सकती है. इफ यू वांट टू साउंड सॉफ्ट एंड रिस्पेक्टफुल टोन हो आपकी, तो आप कैसे बोलोगे, आई नीडेड योर हेल्प. एक बात याद रखना, ये मत समझना, सॉरी नीडेड, ये मत समझना कि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ये पास्ट में चला गया. नहीं, इसने क्या कर दिया, सेंटेंस की टोन को चेंज किया है. जस्ट टोन को हार्ड से क्या बनाया है, सॉफ्ट बनाया है. ठीक है. डायरेक्ट से इसको क्या बनाया है, लेस डायरेक्ट. और इम्पोलाइट से क्या बना दिया, इसको मोर पोलाइट बना दिया, ताकि सामने वाले को क्या लगे, बुरा ना लगे. कुछ इस तरीके से. इफ यू डोंट माइंड कुड यू हेल्प मी, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हो. या फिर इफ यू डोंट माइंड मे, इफ यू डोंट माइंड मे आई आस्क यू समथिंग, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ. ठीक है. तो इफ यू डोंट माइंड लिखने की बजाय हम क्या यूज कर सकते हैं, वर्ब के सेकंड फॉर्म का इस तरीके से यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट, आई थिंक यू आर रॉन्ग, मतलब सामने वाले को बोलना है कि भाई तुम तो गलत हो, मुझे लगता है तुम गलत हो. ठीक है. ये भी क्या लग सकता है, सामने वाले को रूड लग सकता है, भाई आपने रूडली उससे बोला है. तो इसको और ज्यादा पोलाइट साउंड करने के लिए आई थॉट यू वर रॉन्ग. ठीक है. अब टाइम में कोई डिफरेंस नहीं आया है, टाइम दोनों का क्या है, सेम है, बस टोन में ही डिफरेंस आया है. डू यू नीड समथिंग, अगर इसको हमने पूछना है पोलाइटली, सो डिड यू नीड समथिंग, तो इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं. सो आई हैव नेवर सीन any sentence in competitive exam like this, but we can use it in speaking a lot, so it is very important from spoken point of view. Now let's come to these sentences. अब हम इन sentences पे आते हैं. तो इसमें सबसे फर्स्ट सेंटेंस देखिए, इट इज टाइम यू गो होम. ठीक है. अगर हम किसका यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, फॉर सजेशन, हमें सजेशन देना है, भाई इट इज टाइम, भी ये आपके घर जाने का क्या हो गया, समय हो गया. अगर इस तरीके से आपसे सेंटेंस पूछा जाए, एक बात याद रखना, इट इज टाइम के बाद आपको क्या दिया हुआ होना चाहिए, यहाँ पे सब्जेक्ट दिया होना चाहिए. यानी इट इज टाइम प्लस सब्जेक्ट प्लस आपको क्या यूज करना पड़ेगा, पास्ट इंडेफिनिट. पास्ट इंडेफिनिट मीन्स वर्ब की
सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पे क्या आएगा, वेंट आएगा, और ये क्या बन जाएगा, सजेशन। अब इससे ये मत सोचना कि टाइम पास हो गया, ये सिर्फ क्या है, सजेशन, और सजेशन भी प्रेजेंट में है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इट इज टाइम। अब यहाँ पे क्या नहीं है भाई, सब्जेक्ट नहीं है, तो ऐसे स्ट्रक्चर के बाद हमें क्या यूज करना पड़ता है, टू इन्फिनेटिव का यूज करना पड़ता है। ठीक है, और टू इन्फिनेटिव यानी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सो इट इज टाइम टू गो होम। ये ऐसे भी आ सकता है, इट इज द राइट टाइम, इट इज द राइट टाइम टू गो होम। ऑल राइट, नेक्स्ट देखो, ये क्या है भाई, इफ आई डैश वर्क हार्ड आई वुड गेट गुड मार्क्स। अब देखो, इफ मीन्स जहां पे इफ आता है हम उसको बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल, हाइपोथेटिकल हम इनको बोलते हैं, इमेजिनेशन। ठीक है, अनरियल इमेजिनेशन। और ये कब है अनरियल इमेजिनेशन, जब हम किसका यूज करेंगे, पास्ट टेंस का यूज करेंगे। एक बार इसको देखो, इफ आई डैश हार्ड आई वुड गेट गुड मार्क्स। यहाँ पे भी हमने क्या देखना है कि मॉडल की पास्ट फॉर्म यूज कर रखी है, मॉडल की पास्ट फॉर्म, यानी विल का पास्ट क्या होता है, जैसे विल का पास्ट वुड यूज कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कैन का पास्ट कुड, शैल का पास्ट शुड, तो यहाँ पे क्या यूज कर रखा है, पास्ट फॉर्म यूज कर रखी है। और वुड के बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आपने याद रखना है कि वुड के बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये अपनी कैसी कंडीशन बन जाती है, अनरियल इमेजिनेशन बन जाता है, हाइपोथेटिकल कंडीशन बन जाती है। ठीक है, और ऐसी कंडीशन में अगर एक साइड में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो दूसरी साइड में आपको पास्ट इंडेफिनिट का यूज करना पड़ेगा, तो वर्क की सेकंड फॉर्म वर्क। ऑलराइट, इफ आई वर्कड हार्ड आई वुड गेट गुड मार्क्स। अगर मैं मेहनत करता, आई वुड गेट गुड मार्क्स, तो मेरे अच्छे नंबर आते। ठीक है, ये क्या है, अनरियल इमेजिनेशन है, टाइम क्या रहेगा इसका, प्रेजेंट ही रहेगा। नेक्स्ट देखो, इफ आई डैश रिच आई वुड, अगेन यहाँ पे देखो वुड के बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है भाई, तो यहाँ पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा, पास्ट इंडेफिनिट। अब बी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म अपने पास दो होती है, वोज और वर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप क्या सोचोगे कि भाई आई है, आई के साथ क्या लगा दूं, वोज लगा दूं, नहीं भाई, ये कैसी कंडीशन है, हाइपोथेटिकल कंडीशन। और हाइपोथेटिकल कंडीशन में जो वर्ब का क्या मूड होता है, सब्जेक्टिव मूड, और जब सब्जेक्टिव मूड हम यूज करते हैं तो हम क्या नहीं करते, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वो फॉलो नहीं होता। कहने का मतलब हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, वर्ब का यूज करेंगे, वोज का यूज नहीं करेंगे। समझ में आया, यहाँ पर अगर ही भी लिखा है तो भी हम किसका यूज करेंगे, वर्ग का, सी लिखा है तो भी किसका यूज करेंगे, वर्ग का यूज करेंगे, क्योंकि ये कैसा है, अनरियल इमेजिनेशन है। इफ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, आई वुड बाय अ कार, तो मैं एक कार खरीदता, बट वो अमीर है नहीं, ये सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इफ आई वोन द लॉटरी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसने क्या कर दिया, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म दे दी। कहने का मतलब जो इफ क्लोज में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया है, कैसी मतलब कैसी सिचुएशन बन गई है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन बन गई है। तो दूसरी साइड हमें क्या यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या ये विल यूज किया हुआ ठीक है, नहीं भाई, बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे भी मॉडल की पास्ट फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, वो क्या होती है, विल की वुड होती है। तो सेंटेंस बनेगा, इफ आई वोन द लॉटरी आई वुड बाय अ कार। तो विल का यूज यहाँ पे गलत है, वुड का यूज करना क्या है, ठीक है। अगर मैं लॉटरी जीतता तो मैं एक कार खरीदता। नेक्स्ट देखो, आई विश, ये डायरेक्ट विश आ गया, तो अगेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, आई हैड अ शार्प माइंड। ठीक है भाई, काश मेरा दिमाग क्या होता, शार्प होता, तेज होता। यहाँ पे देखो, इफ आई वॉज यू आई वुड नॉट डू दिस। अगर मैं तुम होता यार, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा नहीं करता। अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि आई के साथ हम किसका यूज नहीं करेंगे, वोज का यूज नहीं करेंगे, हम सभी के साथ ही किसका यूज करेंगे, वर्ग का यूज हम
करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब हम प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे, सिंगुलर फॉर्म यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वॉज का यूज गलत है। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड नॉट डू दिस, तो मैं ऐसा नहीं करता। नेक्स्ट देखो, इफ ही विल ट्राई, ही वुड सक्सीड। सक्सीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वुड, ठीक है भाई। यहां से क्या यहाँ पे विल का यूज करना ठीक है? नहीं भाई, इफ क्लोज में कभी भी विल का यूज आप नहीं करोगे, ठीक है। तो इफ क्लोज में किसका यूज करोगे आप? वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करोगे। तो यहाँ पे ट्राई लिखा है, तो सेंटेंस कैसे बनेगा? इफ ही ट्राइड, ठीक है। तो यहाँ से ट्राई हटा के हमने क्या यूज करना है? ट्राइड। सेंटेंस बनेगा इफ ही ट्राइड ही वुड सक्सीड, अगर वह कोशिश करता तो उसे सफलता मिलती। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ये भी क्या है? एक एडवांस यूज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। किस तरीके का सेंस देगा? आप पहले एक बार सेंटेंस पढ़ो। डोंट कम टू मीट मी टुडे, आई वुड रादर यू कम टुमारो, ठीक है। ये प्रेफरेंस है, ठीक है। प्रेफरेंस किस चीज की प्रेफरेंस दे रहे हो भाई? यहाँ पे तुम आज ना आके तुम क्या करें, कल आए भाई आप। सो डोंट कम टू मीट मी टुडे, आई वुड रादर यू। तो यहाँ पे भी हम किसका यूज करेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, आई वुड रादर यू केम टुमारो। अब ये देखो हमने क्या किया भाई, पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया है। किसका? पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक है। किसके लिए भी यूज किया हमने इसका? प्रेजेंट के लिए भी यूज किया हमने इसका, फ्यूचर के लिए भी हमने इसका यूज किया है। और हमने अनरियल इमेजिनेशन, ठीक है, जैसे अगर मेरे पंख होते, इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आसमान में उड़ता। तो ये कैसी सिचुएशन? हाइपोथेटिकल सिचुएशन भाई, पंख मेरे हो ही नहीं सकते, अनरियल इमेजिनेशन है जिसका होना इम्पॉसिबल है। अगर ऐसा करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? पास्ट इंडेफिनेट और वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करते हैं। आई थिंक आपको पास्ट इंडेफिनेट टेंस का ये एडवांस यूज सभी को समझ में आया होगा। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को भी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट